हालेलुया। आज का जो मेरा वचन है, जो मैं आपके बीच में वचन देने जा रही हूँ, वो इस विषय पर है, पति पत्नी के विषय पर। बड़ा अच्छा है ना। बीते दिनों जब मैंने प्रचार किया था कि पत्नियां अपने पति की अधीनता में रहे, तो बहुत सी बहनों ने मुझसे कहा कि हमारे पति इस वचन को सुनकर हमें बोलते हैं, देखो तुम्हें वचन के अधीन रहना चाहिए है? तो कुछ बहनों ने मेरे से सवाल किया, और एक बहन का जब मेरे पास में फ़ोन आया, उसने बहुत दुखी मन से, मैं आपको बताऊं, रोते हुए उसने मुझसे पूछा कि क्या दीदी, वचन में सिर्फ औरतों को ही कहा गया है अधीन रहने के लिए, पुरुषों के लिए कोई आज्ञा नहीं है? उसने जो रोते हुए मुझसे बोला, ये सच में मेरे दिल में ये बात लग गई, क्योंकि उसने जो मुझे अपना दुख बताया था, सच में बहुत ही, वो बहन जिस हालत में रह रही है, बहुत ही खराब हालत में, मतलब खराब संबंधों में है, जबकि पति पत्नी विश्वासी हैं। पति पत्नी विश्वासी होने के बाद भी उनके बीच में बहुत सारे मतभेद हैं। और जब उन दोनों पति पत्नी ने ये वचन सुना था, तो वो रो रही थी। उसने कहा कि मेरे पति मुझे कह रहे, देखो तुम इस वचन के हिसाब से नहीं रहती हो। अक्सर ये देखा जाता है कि जितने भी मसीह विश्वासी पति हैं, चाहे विश्वासी भी हो या गैर विश्वासी भी, वो ये चाहते हैं कि पत्नी हमारी अधीनता में रहे और पत्नी हमारा कहना माने, है ना। हम कुछ भी करें, हम कुछ भी करें, अफसोस चूंकि वचन का ज्ञान नहीं है, वो नहीं जानते कि परमेश्वर ने पत्नी को आज्ञा दी है कि पति के अधीन रहे। और परमेश्वर के वचन में पत्नी को तो एक आज्ञा है कि पति के अधीन रहे, मगर पतियों को 2 आज्ञा है। हालेलुया। कितनी? यानी डबल किसका हुआ? पति का हुआ, है ना। हालेलुया। जब हम पत्रस की किताब, पहला पत्रस और उसका 3 अध्याय और उसके 7 पद में जाते हैं, तब पत्रस ने एक चीज बोली है, हम निकाल कर पढ़े। पहला पत्रस 3 और उसका 7, वहां क्या लिखा है? वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, और स्त्रियों को निर्बल पात्र जानकर उनका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। हाँ जी, हालेलुया। अब यहाँ पर देखिए, पत्रस पतियों को आज्ञा दे रहा है कि हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से अपनी पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। ये एक आज्ञा है कि अपनी पत्नी का आदर करे। निर्बल पात्र मतलब फिजिकली वीक जानकर, क्योंकि परमेश्वर ने पुरुष को फिजिकली स्ट्रांग बनाया है, और उसी की पसली में से निकालकर परमेश्वर ने हव्वा को बनाया, जो फिजिकली पुरुष के कंपैरेटिवली वीक होती है। इसीलिए प्रभु का वचन क्या कह रहा है? उसको निर्बल पात्र जानो, उसको जानो कि वो फिजिकली वीक है, वो मुझसे फिजिकली हर चीज में, स्ट्रेंथ में फिजिकली वो वीक है, इसलिए तुम उसका आदर करो। क्या करना है?
आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों पति पत्नी जीवन के वरदान के वारिस है। और लास्ट में वो एक वार्निंग भी दे रहा है, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। यानी जब एक पति अपनी पत्नी का सही तरीके से आदर नहीं करता है तो पुरुष की प्रार्थनाएं रुक जाती हैं। अद्भुत बात है या नहीं? आज आपको भी शायद ये चीज नहीं पता लगेगी कि हो सकता है आप में से किसी पुरुष की प्रार्थना इस कारण रुक रही हो क्योंकि वो अपनी पत्नी का आदर नहीं कर रहा। हिंदी में वर्ड है आदर, इंग्लिश में बोला गया है ऑनर। आदर और सम्मान को कहते हैं रिस्पेक्ट। आप यहां पर देखिए, वचन ये नहीं कह रहा कि आप अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट करो, इज्जत करो। रिस्पेक्ट को इज्जत बोलते हैं। अब आप में से हो सकता है बहुत से पति सोचे कि मैं अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट करता हूं। रिस्पेक्ट और आदर, यानी आदर और सम्मान, रिस्पेक्ट और ऑनर, ये दो अलग अलग वर्ड हैं। और अगर आप गूगल में जाकर इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे, आप जाइए, आप देखिए ऑनर और रिस्पेक्ट में जब, यानी आदर और सम्मान में बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। इज्जत यानी हम बहुत सी चीजों की इज्जत करते हैं। हम अपने क्लास टीचर की इज्जत करते हैं, हम अपने देश के कानून की इज्जत करते हैं, हम बुजुर्गों की जिनको हम जानते नहीं है हम उनकी भी इज्जत करते हैं या नहीं? कई बार हम ऐसे लोगों की भी इज्जत करते हैं जिनके प्रति हमारे मन में कोई प्यार सम्मान नहीं है, प्यार नहीं है हमारे मन में उनके लिए, मगर फिर भी हम उनकी इज्जत करते हैं क्योंकि वो बड़े हैं। कई बार सामने वाला व्यक्ति गलत होने पर भी हम उसकी इसलिए इज्जत करते हैं, भाई बड़ा है, सम्मान देना है, इसलिए इज्जत करते हैं। मगर यहाँ पर पत्नी को प्रभु का वचन बता रहा है, पत्नी को इज्जत नहीं वरन आदर देना है। आदर वो फीलिंग होती है, इज्जत में आप बहुत सी चीज़ों की इज्जत करते हैं। देश के कानून की इज्जत करते हैं, कोई सीनियर होगा उसकी इज्जत करते हैं, टीचर की इज्जत करते हैं, बुजुर्ग की इज्जत करते हैं, बहुत सी चीज़ों की इज्जत करते हैं। मगर आदर आप उस चीज़ का करेंगे जिसके प्रति आपके मन में अपार प्रेम भरा है। यानी इज्जत में प्यार शामिल नहीं होता, आदर में प्यार भरा होता है। आदर, रिस्पेक्ट जो है, ऑनर जो है, रिस्पेक्ट का 2 गुना है। यानी आदर जो है इज्जत का 2 गुना होता है। इंग्लिश में लिखा है ऑनर जो है हाईली एस्टीम्ड है। हाईली एस्टीम्ड मतलब बहुत ही ज़्यादा इज्जत, बहुत ही ज़्यादा सम्मान, जहाँ हम किसी के प्रेम में उसके सामने उसको इतना इज्जत करते हैं मानो हम उसे पलकों पे बैठा के रखते हैं। हम आदर किसका करते हैं? परमेश्वर का करते हैं या नहीं करते? करते हैं ना। परमेश्वर की हम इज्जत नहीं करते, हम आदर करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें प्यार भरा हुआ है, भय भरा हुआ है। पत्नी की इज्जत नहीं, पत्नी का आदर नहीं करते, पत्नी की तो भाई इज्जत हो जाए वही बहुत है ना। अब सारी पत्नियां हंस रही हैं, है ना। पत्नी की तो इज्जत हो जाए वही बहुत है। और कई जगह तो पति कहते हैं इज्जत के लायक हो तो करा जाए, है ना। आप बहुत हंसी हैं, इज्जत के लायक हो तो करा जाए। मगर प्रभु का वचन क्या कह रहा है? अपनी पत्नी का आदर करो, ये एक आज्ञा है। क्यों? ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के, ये समझकर कि परमेश्वर ने मेरी ही पसली में से इसको बनाया है। वचन कह रहा तुम दोनों जीवन के वरदान, जीवन का वरदान यानी ब्लेसिंग,
जहां दोनों पति पत्नी एक मन होकर प्रार्थना करते हैं। सभा उपदेशक की किताब क्या बोलती है? आप सभा उपदेशक उसका 4 अध्याय को निकालें और उसका 9 से 12 को आप पढ़ें। क्या लिखा है? जीवन के वरदान लिखा है ना, हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। 4 9 से 12। 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। हाँ, क्योंकि क्या कह रहा है? तुम इसलिए आदर करो क्योंकि तुम जीवन के वरदान के वारिस हो। क्यों? क्योंकि 1 से अच्छे 2 हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का फल मिलता है। क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। फिर यदि 2 जन एक संग सोए तो वे गर्म रहेंगे, परंतु कोई अकेला कैसे गर्म हो सकता है? यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 ताके से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। हाँ जी, क्या लिखा है? 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का फल अच्छा मिलता है। यदि उनमें से एक गिरे, यानी यदि पत्नी गिरती है तो पति उसको संभालेगा, और यदि पति गिरता है तो पत्नी उसको संभालेगी। परंतु यदि कोई अकेले पर प्रबल हो, 12वां पद क्या कहता है? और यदि कोई अकेले व्यक्ति पर प्रबल हो तो परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे। यानी यदि एक पुरुष या एक अकेली स्त्री किसी विषय के लिए प्रार्थना कर रही है, किसी आत्मिक युद्ध को लड़ रही है, और यदि वो दोनों जन करेंगे तो दोनों उस पर क्या हो जाएंगे? प्रबल हो जाएंगे। और लास्ट में क्या कहता है? जो डोरी 3 तागे से बनी हो वो जल्दी नहीं। 3 तागे की डोरी कौन सी होती है? आपने देखा ज्यादातर डोरियां 3 तागे से, चुटिया भी बनाते तो 3 डोरी से बनाते हैं ना, है ना? जो डोरी 3 तागे से, यानी पति पत्नी और पवित्र आत्मा, जो डोरी 3 तागे से बनी हो। मगर पवित्र आत्मा उस डोरी के बीच में आते कब हैं? कब आते हैं पति पत्नी के बीच में? वचन में क्या लिखा है कि एक दूसरे का आदर करो, यह जानकर कि तुम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हो। यानी यदि एक जना पति अपनी पत्नी का आदर नहीं कर रहा है और पत्नी अपने पति के अधीन नहीं है, याद रखिए, जो चीजें परमेश्वर ने जिस ऑर्डर में रखी हैं, वो चीजें अगर उस ऑर्डर में नहीं रहेंगी तो आशीष कभी नहीं आएगी। ये बिब्लिकल लॉ है। एक बार किसी ने मेरे से सवाल किया, जब पत्नी भी विश्वासी है, पति भी विश्वासी है, दोनों आत्मा पाए हुए हैं, तो फिर उनमें लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? भाई दोनों ने पवित्र आत्मा पाया हुआ है, दोनों आत्मिक हैं, दोनों वचन को सुनते हैं, फिर उनमें लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? जो ऑर्डर परमेश्वर ने रखा है, परमेश्वर ने ऑर्डर क्या रखा है? पत्नी को कहा है पति के अधीन रहे। अब पत्नी अगर पति के अधीन नहीं रहेगी तो हम दुष्ट को मौका दे रहे हैं काम करने का। पति को कहा है अपनी पत्नी का आदर करो। पति यदि अपनी पत्नी का आदर नहीं कर रहा तो हम दुष्ट को न्योता दे रहे हैं, हम परमेश्वर के बिब्लिकल ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे। और जब हम परमेश्वर के ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे तो स्वाभाविक है विरोध होगा, क्योंकि हम परमेश्वर के नियम के विरोध में चल रहे हैं। पत्नी आज अपनी मर्जी से चलती है,
पति का आदर नहीं करती, उसके अधीनता में नहीं है, पति अपनी मर्जी से चल रहा है, परमेश्वर ने कहा है कि तुम उसका आदर करो, यानी उसको इतनी इज्जत, उसको सम्मान दो। इफिसियों की किताब और उसका 5वां पद में, यानी पौलुस पत्रस पत्नी का आदर करने के लिए बोल रहा है, और पौलुस बोल रहा है कि अपनी पत्नी से प्रेम करो, पति के लिए दूसरी आज्ञा। अब सभी अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, ऐसा कौन है जो नहीं करता, है ना? सभी कहेंगे भाई हम अपनी पत्नी से प्यार करते हैं, मगर ये जो प्यार शब्द है, परमेश्वर का वचन आत्मिक चीजों के विषय में हमें शिक्षा देता है, मगर चूंकि हम संसारिक हैं, हमारी सोच संसारिक है, शारीरिक मनुष्य हैं, तो हम प्रेम को भी शारीरिक प्रेम समझते हैं। हम समझते हैं अगर प्रभु का वचन प्रेम के विषय में बोल रहा है तो वो तो मैं करता हूं अपनी पत्नी से, मगर परमेश्वर का वचन यहां पर उस प्रेम के विषय में नहीं बोलता जो आप अपनी पत्नी से करते हैं। परमेश्वर का प्रेम उस प्रेम के विषय में बोलता है जिसे बोलते हैं अगापे प्रेम। हालेलुया। हम निकाले इफिसियों की किताब और उसका 5वां अध्याय और उसका 28 से। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखें। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसे मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसीलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वह दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और अब पत्नी भी अपने पति का भय माने। हाँ जी, हालेलुया। क्या कह रहा है 28? इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। कैसा प्रेम रखना है और हम रखते कैसा है? हम वैसा प्रेम रखते हैं, शारीरिक प्रेम, संसारिक प्रेम, वो प्रेम जो संसारिक है, यानी एक हाथ दे एक हाथ ले, जहां हमें अपनी पत्नी से किसी भी चीज का कोई फायदा मिल रहा है, मगर वचन कह रहा है कि तुम अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखो और वह अपने आप जैसा वह प्रेम अपने आप से रखता है। अब आप सोचिए, आप अपने आप से कैसा प्रेम रखते हैं? कैसा प्रेम रखते हैं? 29 पद कहता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा। आज बहुत से ऐसे पति हैं, कई पतियों को देखा है जो अपनी पत्नी के विषय में बुराई करते हैं, यानी बुराई इन द सेंस पत्नी की कमियां बताते हैं। मेरी पत्नी में ये कमी है। वचन क्या कह रहा है? अपनी देह के समान प्रेम रखो, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका क्या करता है? पालन पोषण करता है, पालता है। अब आप आए हो, आते समय आप नहाए धोए होगे, अपने आप को चमकाया होगा, अच्छे कपड़े पहने होंगे, अपने शरीर को हम कितना साफ रखते हैं, कितनी केयर करते हैं। क्या आज तमाम मसीही पति
अपनी पत्नी से ऐसा ही प्रेम करते हैं? क्या उसकी केयर करना? याद रखिए, ये परमेश्वर का ऑर्डर है, ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप परमेश्वर के नियम के विरोध में हैं। परमेश्वर से वचन कहता है कि तुम अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने कलीसिया से किया। अब पत्नी के प्रेम को समझने के लिए जरूरी है कि हम इस बात को समझे कि जैसा मसीह ने, उदाहरण भी दे रहा है कि जैसा मसीह ने कलीसिया से किया है। अब आप ये सोचे, प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया से कैसा प्रेम किया है? कैसा प्रेम किया? आप बोल देंगे कि बस अपने आप को दे दिया है। कैसा प्रेम किया? वचन बताता है, जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मर गया। और वचन बोलता है, प्रेम सब अपराधों को ढांप देता है, छुपाता है। प्रेम का काम क्या होता है? उघाड़ना नहीं होता। प्रेम क्या करता है? अपराधों को ढांपता है। प्रेम चर्चा नहीं करता। कितने पति ऐसे हैं जो अपनी पत्नी की चर्चा करते हैं, उसकी कमियां बताते हैं, उसकी कमियां गिनाते हैं। आज बड़े अफसोस की बात है, मसीही लोगों में ऐसे संबंध हैं। तो आप सोचिए, अगर कहीं ना कहीं आप ऐसे संबंधों में जी रहे हैं जहां आपके मन में अपनी पत्नी के प्रति शिकायतें हैं, वचन क्या कह रहा है? कोई भी अपनी देह से बैर नहीं रखता। वो तो उसको चमकाता है, वो तो उसको प्यार करता है, मगर मसीही पति के लिए क्या आ गया है कि वो उसको प्रेम करे जैसा यीशु मसीह ने किया। आज वो दिन चल रहे हैं, अभी हम प्रभु यीशु मसीह के लिए गीत गा रहे थे कि उसने कितने दुख उठाए हैं सलीब के पे। आप जरा सोचिए, जिन दुखों को याद करके आज कलीसिया रोती है, क्या वास्तव में मानव जाति इस लायक थी कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाते? थी? आप अपने ही जीवन को देखकर चेक करें। हर एक व्यक्ति अपने अपने जीवन को देखकर चेक करे, क्या मैं इस लायक हूं कि मेरे लिए यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ते? क्या हम हैं इस लायक? ये उसका प्रेम है जो वो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा। आज हम सुबह से शाम तक कितने ही ऐसे कार्य करते हैं, झूठ बोलते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, अपनी बातों से मुकर जाते हैं, कड़वाहट रखते हैं, शिकायत रखते हैं, गाली देते हैं। कितने मसीह लोग नशा करते हैं और फिर परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं और वो उम्मीद करते हैं कि मुझे भी बदले में जब मैं मांग रहा हूं तो परमेश्वर मुझसे मेरे सारे अपराधों की मुझे माफी दे दे। परंतु क्या वचन बता रहा है, क्या आप अपनी पत्नी से ऐसे ही प्रेम करते हैं? संभव है पत्नी में बहुत सी कमियां हो सकती हैं, क्योंकि वो भी इंसान है। वचन बोलता है निर्बल पात्र जानकर। कैसा जानना है? पहला पद प्रभु को पतियों को बोला है कि बुद्धिमानी के साथ उसके साथ व्यवहार करना है। कैसे व्यवहार करना है? बुद्धिमानी। बुद्धिमानी मतलब स्मार्टनेस, बातों को समझने वाला। राजा सुलेमान जब राजा बना था तब उसने रात को प्रभु से प्रार्थना करी थी कि प्रभु, इतनी बड़ी प्रजा है, इसका न्याय करने के लिए मुझ में इतनी योग्यता नहीं है। प्रभु, तू मुझे इतनी बुद्धि, इतनी समझ दे कि मैं हर एक का सही से न्याय कर सकूं। मुझे बुद्धि दे परमेश्वर। आज बड़े अफसोस की बात है, हम मसीही लोग
हम परमेश्वर से बुद्धि मांगते हैं, प्रभु वचन को समझने की बुद्धि दे, प्रभु मुझे नौकरी करने की बुद्धि दे, प्रभु मुझे इन बातों को करने की बुद्धि दे, मगर हम परमेश्वर से संबंधों को निभाने की बुद्धि नहीं मांगते हैं। क्योंकि कई बार जैसे राजा सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि मांगी थी, प्रभु मुझे बुद्धि दे, मैं राजा बनकर किसी के साथ अन्याय ना करूं। कई बार हम रिश्तों में भी ऐसे ही करते हैं। हर एक इंसान हर एक रिश्ते में सेल्फिश हो जाता है, क्योंकि हर एक चाहता है बस सब कुछ मुझे मिले, मेरा सम्मान हो, मुझे प्यार मिले, मुझे केयर मिले, मुझे अटेंशन मिले, बस मैं। और जब देने की बारी आती है तो हमारे पास देने के लिए एक्सक्यूज के अलावा कुछ नहीं होता। ये अन्याय है या नहीं? आज मसीह लोगों को राजा सुलेमान के समान बुद्धि मांगने की जरूरत है कि प्रभु मुझे भी बुद्धि दे, ताकि मैं हर एक रिश्ते को बुद्धिमानी के साथ निभा सकूं। मैं कहीं आज लोगों के संबंध खराब क्यों हैं? क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने संबंध में चाहता है कि बस मुझे मिलता रहे, बस मैं पाती रहूं, बस मेरा सम्मान होता रहे। जब देने की बारी आती है तो वो जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं, जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, पाया था, जब देने की बारी आती है तो हम उतना सामने वाले को देते नहीं हैं। और जब देते नहीं हैं तब लोगों में क्या आ जाता है? शिकायत आ जाती है। लोगों में अक्सर संबंधों में मैंने यही देखा है कि लोग यही कहते हैं, हमने इतना किया है, हमने इतना किया, मगर सामने वाले ने हमें उसका, हर एक व्यक्ति की यही होती है। अगर मैं सोचती हूं कि अगर मसीह लोग परमेश्वर से राजा सुलेमान के समान बुद्धि मांगने लग जाएं कि प्रभु मुझे बुद्धि दे, ताकि मैं कहीं किसी रिश्ते के साथ अन्याय ना करूं। अगर प्रभु मैं बीवी बनी हूं तो मैं किसी रिश्ते में अन्याय ना करूं। प्रभु अगर मैं पति बना हूं तो मैं किसी रिश्ते में अन्याय ना करूं। परमेश्वर ने अगर आज हमें किसी भी रिश्ते में जोड़ा है, वचन सिखा रहा है, वो राजा होकर बुद्धि मांग सकता है, जबकि वो खानदानी था, दाऊद का बेटा था। बचपन से ही उसने अपने पिता को देखा होगा कि कैसे राज करना है, कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे न्याय करना है। उसे बुद्धि मांगने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। भाई बचपन से ही देख रहा हूं मैं, जो काम पिता कर रहा होता है बच्चा उसे बचपन से ही देख रहा होता है। और जब उसे कोई सिखाए तो कहता है मैं बचपन से ही तो देख रहा हूं अपने घर में, मेरे पापा ऐसे ही तो कर रहे हैं। मगर सुलेमान ने ऐसा नहीं कहा कि मैं तो राजा दाऊद का बेटा हूं, मैं तो बचपन से ही देख रहा हूं कि न्याय कैसे करना है। मगर उसने बुद्धि मांगी। उसने हमें ये सबक दिया है कि जब मैं राजा होकर परमेश्वर से न्याय करने के लिए बुद्धि मांग सकता हूं, तो आज हर एक विश्वासी व्यक्ति को जरूरत है कि वो अपने हर रिश्ते के लिए, हर एक चीज के लिए, चाहे वो कलीसिया के लिए बुद्धि मांगे, चाहे वो हर एक रिश्ते के लिए परमेश्वर से बुद्धि मांग, परमेश्वर मुझे बुद्धि दे ताकि मैं हर एक रिश्ते को बुद्धिमानी के साथ निभा सकूं। हालेलुया। वचन में क्या लिखा है? हे पतियों बुद्धिमानी के साथ अपनी अपनी पत्नी के साथ जीवन निर्वाह करो, ताकि तुम्हारी प्रार्थनाएं ना रुक जाए। क्योंकि आज कहीं ना कहीं तोलते समय हमारा पल्ला कहीं ना कहीं भारी हो जाता है और कहीं हल्का हो जाता है। अन्याय वो क्या कहलाता है फिर? अन्याय। जहां पल्ला एक जगह हल्का हो जाएगा, दूसरी जगह भारी हो जाएगा, वो अन्याय हो जाएगा। और जब अन्याय हो जाएगा तो प्रार्थनाएं रुक जाएगी। वचन क्या कह रहा है? जैसा इसलिए कि हम उसकी, जैसा मसीह ने कलीसिया के साथ करता है, इसीलिए कि हम उसकी देह के अंग है। इस कारण मनुष्य माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से
मिला रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे। 31 पद बोलता है कि मनुष्य, पुरुष जब विवाह होगा तब वो अपनी माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। जब परमेश्वर ने ये सृष्टि का निर्माण किया तब सबसे पहला रिलेशन कौन सा था? कौन सा था? हाँ जी, कौन सा था? तो आवाज नहीं आ रही, एक ही की आवाज आई। यही गलती कर देते हैं। अगर आप देखें, जब परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया सबसे पहला रिलेशन था इंसान का परमेश्वर के साथ। इसीलिए प्रभु ने कहा है कि सबसे पहला प्रेम किसका होना चाहिए? माता पिता को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर जो कोई मेरे किसी और को प्रेम करे वो मेरे योग्य नहीं है ना? सबसे पहला प्रेम कौन सा है? इंसान का परमेश्वर के साथ रिलेशन। दूसरा रिलेशन कौन सा बना? पति पत्नी का। फिर बनाया ना आदम हव्वा को, तभी तो पति पत्नी बनाए, है ना? सेकंड रिलेशन क्या बना? आदम हव्वा का, पति पत्नी का, आदम हव्वा बनाए। थर्ड रिलेशन कौन सा बना? अब पति पत्नी बन गए तो क्या हुए? फिर बच्चे, तब वो माता पिता बने। थर्ड में आता है माता पिता का रिलेशन। जब बच्चे हो गए, थर्ड में मतलब बच्चे हो गए, माता पिता का रिलेशन है, बच्चों का रिलेशन है। उसके बाद जब बच्चे हो गए तब सोसाइटी बनी, समाज बना, यार दोस्त बने। आप परमेश्वर के ऑर्डर को समझो, परमेश्वर ने किस ऑर्डर में रिलेशन बनाए हैं। आज इंसान इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करता, इसीलिए उसके जीवन में समस्या रहती है। परमेश्वर ने सबसे पहला रिलेशन कौन सा रखा है? इंसान का परमेश्वर के साथ। फिर दूसरा स्थान किसको देना है? पति पत्नी को। वचन में तभी तो लिखा है कि इसीलिए मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से, और वो दोनों एक तन होंगे। एक बहन ने मुझे बताया, उसने बताया कि मेरे पति, वो अपने पति को लेकर बहुत डिस्टर्ब थी। उसने बताया कि मेरे पति जब ड्यूटी से आते हैं, हमारे बीच में कोई बात नहीं होती, वो चुपचाप रहती है। मैंने पूछा क्यों? कह रही मेरे पति आते हैं और बस फोन में लग जाते हैं, बस फोन चलाते रहते हैं। उसके अंदर अकेलापन भरा हुआ था, वो बहुत परेशान थी। मैंने कहा आप अपने पति को समझाओ, मसीह परिवार है, अन्य जाति नहीं। मैंने कहा फोन पे वो वचन सुनते होंगे, कुछ करते होंगे, आप उन्हें वचन सुनाओ ताकि वो प्रभु पे विश्वास करे। बहुत निराश थी, कह रही कि वो वचन भी नहीं सुनते हैं, वो अपनी मर्जी से बस फोन चलाते रहते हैं। उनका मन करता है या तो फोन चलाते हैं या अपने दोस्तों से बात करते हैं। आज कितने ही ऐसे परिवार हैं जहां पर वचन को फॉलो नहीं किया जा रहा है। पहला स्थान परमेश्वर के बाद किसका बोला है? पति पत्नी का। मगर आज इंसान ने पत्नी को स्थान ना देकर यार दोस्तों को स्थान दे रखा है, परिवार को स्थान दे रखा है। वचन में तो पहला स्थान क्या है परमेश्वर कि पत्नी के साथ मिला रहेगा। क्या वो प्रेम जो एक पत्नी को करना चाहिए, आज हम तमाम मसीह जितने भी भाई लोग हैं उन्हें ये सोचने की ज़रूरत है, क्या वो परमेश्वर के उस ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं? वचन में लिखा है कि ये भेद बड़ा है और मसीह और कलीसिया के विषय में कहता है, पर मैं तुम में से हर एक को अपनी पत्नी के समान प्रेम रखे कहता हूँ। वो क्या कह रहा है? हर एक को कहता हूँ कि वो अपनी पत्नी से प्रेम रखे, यानी अनकंडीशनल लव,
जहां आपके प्यार में कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि आपकी पत्नी किस तरीके का व्यवहार करती है। आपकी पत्नी आप चाहे हाउसवाइफ है, चाहे काम करने वाली है, चाहे उसके जीवन में कोई कमी है। अगर आप परमेश्वर के होशे नबी की किताब को देखें, परमेश्वर ने होशे नबी को आज्ञा दी थी कि जा और एक व्यभिचारिणी से ब्याह कर ले, उसे अपनी पत्नी बना ले। वहां लिखा है उसे अपनी पत्नी बना ले। एक व्यभिचारिणी स्त्री को आज्ञा दी थी, जो एक वैश्या थी, व्यभिचारिणी थी। आप सोचो, परमेश्वर एक भविष्यवक्ता को एक व्यभिचारिणी स्त्री से विवाह करने के लिए बोल रहा है। उसने आगे ये नहीं कहा कि तू उसे छोड़ दे, उसने उसके साथ में वो पति का संबंध निभाया। उसे पता है कि मेरी पत्नी व्यभिचारिणी है, तो भी उसने परमेश्वर की उस आज्ञा का पालन किया और उसे वही प्रेम और वही सम्मान दिया जो एक पत्नी को देना चाहिए। क्या आज हम इतनी ही कमियों को देखकर अपनी पत्नी की नजरअंदाज करते हैं? क्या हम उससे प्यार करते हैं? एक राजा है, राजा आहाब। अगर आपने पढ़ा होगा पहला राजा में, उसकी पत्नी थी इजेबेल। वो एक बहुत ही दुष्ट औरत, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन थी, झूठी थी, मर्डरर थी, वैश्या भी थी, अडल्टरस थी वो, और भी बहुत सारी उसमें कमियां थी। आप अगर वचन को निकालेंगे तो आहाब राजा, मैंने उसके कैरेक्टर को इतने ध्यान से, मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो कैरेक्टर। वो अपनी पत्नी का इतना अच्छा भक्त था, जो भी बात होती थी, हैं, एलिया ने है उसके बाल देवता के पुजारियों को मारा, फटाफट घर में आकर अपनी बीवी को सारा कुछ बता दिया, सब कुछ बताया। तुझे पता है आज एलिया ने इतने पुरोहितों को, हमारे पुरोहित सुबह से शाम तक लगे रहे, बाल देवता को पुकारते रहे, मगर कोई जवाब नहीं आया। मगर जैसे ही एलिया ने एक बार पुकारा, आग आई और सारी जो वेदी थी परमेश्वर ने ग्रहण कर ली, और बाद में उसने हमारे सारे देवता, हमारे जितने भी पुजारी थे, उन सबको मारा। इजाबेल बड़ी भड़की होगी, है ना? वो सारी कहानी बताता था। और लास्ट में जब उसकी मृत्यु हो गई, तब वचन में क्या लिखा है कि ऐसा कोई भी, पहला राजा 21:25 में क्या लिखा है कि ऐसा, मतलब मैं क्यों भगत बोलूं, पत्नी कई है, होते हैं ऐसे भक्त, है ना, हंस रहे हैं मगर वचन क्या कह रहा है? भक्त बनने के लिए राजा आहाब मत बनना। प्रभु ने पहले ही बोल दिया वचन में, पतरस ने पहले ही बोल दिया कि बुद्धिमानी के साथ व्यवहार करना, राजा आहाब मत बन जाना कि एक छोटी छोटी सी बात आप अपनी बीवी को बताए, है ना? क्या लिखा है पहला राजा 21:25? सचमुच आहाब के तुल्य और कोई ना था, जिसने अपनी पत्नी इजबेल के उकसाने पर वह काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, अपने को बेच डाला था। हाँ जी, वचन तक इस बात को बोल रहा है, परमेश्वर का वचन इस बात को बोल रहा है कि राजा आहाब के तुल्य कोई ना था, जिसने अपनी पत्नी इजेबेल के उकसाने पर वह काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, अपने आप को बेच डाला। कई जगह पर कई पति अपनी पत्नियों के कहने पर, गलत कार्य करने के लिए, उकसाने पर अपने आप को, वचन क्या कहता है, बेच डालते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि मेरी पत्नी मुझे सही सलाह दे रही है या गलत सलाह दे रही है, परमेश्वर के विरोध में है या परमेश्वर के पक्ष में है। मैं आपको फिर से बोलूंगी, वचन ये सिखा रहा है
बुद्धिमानी के साथ आप अपनी पत्नी के साथ व्यवहार करें, निर्बुद्धि ना बने। प्रेम आप करते हैं, मगर परमेश्वर ने अगापे प्रेम करने के लिए बोला है। संसारिक प्रेम ना करें, क्योंकि संसारिक प्रेम आपको अंधा बनाता है। संसारिक प्रेम आपको, क्योंकि जब प्यार हो जाता है तो कुछ सुझाई नहीं पड़ता, है ना, कुछ नहीं दिखता प्यार करने वालों को। बाद में आंखें चमक उठती हैं, होने के बाद में प्यार अंधा कर देता है। इसलिए संसारिक प्रेम आपको अंधा बना देगा, जहां आपको सही चीज भी, गलत होती हुई चीज भी आपको गलत प्रतीत नहीं होती है। मगर जब अगापे प्रेम होता है, वहां आपको पता होता है ये गलत है, तो भी आप प्यार करते हैं। आप समझे मेरी बात को? जहां संसारिक प्रेम होता है, वहां आंखों में ऐसी पट्टी पड़ जाती है, गलत लगता ही नहीं है सामने वाला कई व्यक्ति। आप उसको सामने वाले की गलतियां बताते रहो, बताते रहो, बताते रहो, है ही नहीं कहीं गलत, है ही नहीं कहीं गलत। मगर अगापे प्रेम वो ऐसा होता है, अगापे प्रेम में सामने पता होता है ये गलत है, तो भी वो कहता है मुझे प्यार करना है, तो भी वो प्यार करता है। वचन वो क्या कह रहा है? मसीह के समान प्रेम करें, जैसा मसीह ने कलीसिया से किया है। मसीह को पता होता है कि तुमने पाप किया है, मसीह को पता है कि व्यभिचार करके आए हो, मसीह को पता है कि नशा किया है, मसीह को पता है कि दिल में इतना मैल भरा हुआ है, मगर फिर भी वो प्यार करता है। अपनी पत्नी से ऐसे ही प्रेम करें। आज कहीं ना कहीं बहुत से मसीह पति पत्नियों के रिलेशन सही ना होने की वजह से वचन बताता है प्रार्थनाएं रुक जाती हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं किसी पति पत्नी की प्रार्थना इस वजह से रुक गई हो क्योंकि पत्नी अधीनता में नहीं है, पति के मन में अपनी पत्नी के प्रति प्रेम नहीं है, आदर नहीं है। जो रिस्पेक्ट वो देते हैं वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं, मगर प्रभु चाहता है मेरी बेटी राजकुमारी है, क्योंकि वो राजा है और उसकी बेटी क्या हुई? राजकुमारी को कैसे ट्रीट करना है? कैसे ट्रीट करना है? स्पेशल, है ना। जैसे हम क्रिश्चियन मैरिज, अगर आप हमारी क्रिश्चियन मैरिज को देखें, क्रिश्चियन मैरिज में क्या होता है कि जब तक दुल्हन नहीं आती है, दूल्हा आ जाता है, बैठे रहते हैं, मगर जैसे ही दुल्हन की एंट्री होती ना, सारे के सारे खड़े हो जाते हैं, आदर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है राजकुमार तो आया हुआ है, है? राजकुमार तो, मगर वैल्यू किसकी है? क्यों? क्योंकि राजकुमारी की तुलना कलीसिया से की गई है। हालेलुया। इसीलिए अपनी पत्नी को राजकुमारी के समान ट्रीट करें, अपनी पत्नी को आदर दें। अगर अब तक आपने कभी आदर नहीं दिया है ना, तो परमेश्वर के वचन को पढ़ना। प्रभु ने ये नहीं कहा अपनी पत्नी का सम्मान करो। सम्मान तो हम इसलिए करते हैं, हाँ भाई पढ़ी लिखी है, हाँ भाई नौकरी अच्छी है, हाँ भाई पैसा कमाती है, हाँ भाई अच्छे घर की है, अच्छी सुंदर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बात की बातों को लेकर हम इज्जत करते हैं, है ना। मगर प्रभु ने कहा आदर करो। आदर इज्जत से 2 गुना होता है। इंग्लिश में मैंने इसके डेफिनेशन देखी थी, वहां लिखा आदर इज्जत से 2 गुना हाईली एस्टीम्ड होता है, कई गुना होता है। तो सोचो, अभी तक तो आप इज्जत करते थे तो सर पे बैठा के रखते थे, जब आदर करोगे तो कहाँ बैठाओगे? हालेलुया। हाँ जी, और 2-3 माले ऊपर, हैं? हालेलुया। प्रभु आप सबको आज के वचन के द्वारा आशीष दे।